बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द थर्ड स्पेस, जो कि हमारा मिसिंग पॉइंट था इन आवर लास्ट वीडियो, क्योंकि हमने उसमें मिमिक्री डिस्कस किया, एम्बिवलेंस डिस्कस किया, हाइब्रिडिटी एज वेल, फिर उसमें हमने स्टेरियोटाइप की टर्म डिस्कस की, लेकिन उसमें हमने थर्ड स्पेस की टर्म को डिस्कस नहीं किया। एक्चुअली डिस्कस किया हुआ है, लेकिन क्या है, हमने उसको प्रॉपर एक नेम के साथ डिस्कस नहीं किया। कैसे डिस्कस किया हुआ है? क्योंकि हाइब्रिडिटी ही थर्ड स्पेस कहलाती है। द सेकेंड नेम ऑफ हाइब्रिडिटी इज़ थर्ड स्पेस। और इसी के लिए एक और टर्म यूज़ होती है, इन बिटवीन। ठीक है, हाइब्रिडिटी, इन बिटवीन एंड द थर्ड स्पेस, ये एक ही जो है, इनकी डेफिनेशन एक ही है, ये एक ही चीज़ है। इनके लिए जो टर्म यूज़ होती हैं वो मुख्तलिफ, यानी कि थर्ड स्पेस भी कहा जाता है इनको, फिर उसके अलावा हाइब्रिडिटी कहा जाता है, और जो है इन बिटवीन टर्म बेसिकली यूज़ होती है। अब बात करते हैं, इसको समझने के लिए ना पहले आपको हाइब्रिडिटी का समझना लाजमी है। व्हाट इज़ हाइब्रिडिटी? हाइब्रिडिटी क्या है? अकॉर्डिंग टू होमी के बाबा, इसमें जब क्रॉस कल्चरल होता है ना, कल्चर का आपस में क्रॉस होता है, तो वो हाइब्राइड कल्चर कहलाता है। अब हाइब्रिडिटी क्या है? जब हाइब्राइड कल्चर क्या है? जब एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिलते हैं और दोनों जब आपस में क्रॉस करते हैं, तो उनके क्रॉस के रिज़ल्ट में जब नेक्स्ट जनरेशन, जब थर्ड जनरेशन जो है वो इमर्ज होती है, तो वो थर्ड जनरेशन कहलाती है, वो हाइब्राइड कल्चर कहलाता है। लेट्स सपोज देयर आर फर्स्ट स्पेस, जिसमें जो है वो सारे टोटली इंग्लिश बोलते हैं। सेकेंड स्पेस इज़, ये दोनों ओरिजिनल स्पेस हैं। किस तरह? एक फर्स्ट स्पेस है जहाँ पे सारे इंग्लिश बोलते हैं, सेकेंड स्पेस है यहाँ पे सारे उर्दू बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड भी ओरिजिनल है और फर्स्ट भी ओरिजिनल है, और दोनों ओरिजिनल स्पेसिस का जब क्रॉस होता है आपस में, तो उसके नतीजे में जो थर्ड स्पेस निकलती है वो हाइब्राइड स्पेस कहलाती है, वो हाइब्रिडिटी कहलाती है। क्योंकि उसमें उसके कल्चर्स को क्रॉस करने की सिचुएशन में क्या होगा, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो थर्ड जनरेशन होगी, उसमें उर्दू और जो है इंग्लिश का मिक्सचर होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंग्लिश वीमैन और एक उर्दू मैन जो है वो आपस में शादी कर लेते हैं, तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, तो वो मिक्सचर होगा उन दोनों का। वो उनमें कल्चर्स, क्योंकि इंग्लिश का कल्चर और है, ट्रेडिशन और है, लैंग्वेज और है, उर्दू की और है। ठीक है, जब इन दोनों के क्रॉस में जो है नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन आएगी, तो उसका क्या होगा, वो उर्दू भी बोलेगी, वो मिक्सचर होगा इन दोनों कल्चर्स का, वो इंग्लिश भी यूज़ करेगी। आज की जनरेशन, आज जो है 20th सेंचुरी की जनरेशन या 21st सेंचुरी की जनरेशन एंड मॉडर्न टाइम पीरियड की पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड की जो जनरेशन्स हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो हाइब्राइड जनरेशन्स हैं, वो थर्ड जनरेशन है, वो थर्ड स्पेस कहलाती हैं। वी आर लिविंग इन थर्ड स्पेस। ठीक है, मैं थर्ड स्पेस में रह रही हूँ, आप थर्ड स्पेस में रह रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली, जब मैं बोल भी रही हूँ, तब भी मैंने मिक्स किया हुआ है लैंग्वेज को, उर्दू को मिक्स किया है और इंग्लिश लैंग्वेज को मिक्स किया है। तो हैंस प्रूव दैट वी आर हाइब्राइड जनरेशन, वी आर लिविंग इन थर्ड स्पेस। क्योंकि फर्स्ट स्पेस हमारे एंसेस्टर्स की थी, सेकेंड स्पेस भी हमारे एंसेस्टर्स की थी। ठीक है, उन दोनों के मिक्सचर में जब हम आए हैं, तो वी आर लिविंग इन थर्ड स्पेस। क्योंकि ओरिजिनल स्पेसेस जब आपस में मिलती हैं, वो आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो मिक्स होने के नतीजे में कोई तीसरी चीज़ बनती है। वो तीसरी चीज़ क्या कहलाती है? हाइब्राइड या हाइब्रिडिटी। और इसी तरह जब दो मुख्तलिफ कल्चर्स आपस में मिलते हैं या उनका क्रॉस होता है, जो थर्ड जनरेशन या थर्ड कल्चर आता है, उसको हाइब्राइड कल्चर कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हाइब्रिडिटी क्या होती है, और थर्ड स्पेस का भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता चल गया होगा। अब इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं। थर्ड स्पेस इज़ अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय होमी के बाबा। ठीक है, होमी के बाबा ने हाइब्राइड कल्चर दिया, हाइब्रिडिटी दी, मिमिक्री दी, स्टीरियोटाइप दिया। ठीक है, एम्बिवलेंस कल्चर हमें जो है इंट्रोड्यूस करवाया। ये सब चीज़ें एक ही हैं। अगर आप पढ़ें, अगर आपने पढ़ा हो, तो ये सब चीज़ें एक ही हाइब्रिडिटी के ही गिर्द घूमती हैं।
क्रॉस कल्चर के ही गिर्द घूमती है। मिक्सचर ऑफ टू कल्चर या मिक्सचर ऑफ मैनी कल्चर्स जो है मिक्सचर उसके ही गिर्द घूमती है। इसमें यही बताया जाता है, होमी के बाबा बताता है, जब एक कल्चर दूसरे कल्चर के साथ मिक्स होता है, तीसरी ज़बान जब निकलती है तो वो हाइब्रिड लैंग्वेज कहलाती है, हाइब्रिड कल्चर कहलाता है, हाइब्रिड ट्रेडिशन कहलाता है, या हाइब्रिड लिटरेचर इवन कहलाता है। ठीक, अब टू डिस्क्राइब द हाइब्रिड कल्चरल आइडेंटिटी विच एमर्ज फ्रॉम द इंटरवेविंग एलिमेंट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। समझ आ गई है, डिफरेंट कल्चर्स के क्रॉस से, ठीक है, जब नया कल्चर डेवलप होता है तो वो हाइब्रिड कल्चर कहलाता है। वो उनकी आइडेंटिटी भी, उनकी आइडेंटिटी हाइब्रिडिटी आइडेंटिटी कहलाती है, हाइब्रिड कल्चरल आइडेंटिटी कहलाती है। Babas possessed hybridity as a liminal or in between space। अब यहाँ पे यूज़ हो गई in between space। in between space क्या है? दो चीज़ों के दरमियान वाली स्पेस जो होती है, एक उर्दू वाला है, एक इंग्लिश वाला है। अब जब इन दोनों का जो है वो मिक्सचर होगा, दरमियान में से एक दरमियान वाली टर्म होगी, वो इन बिटवीन स्पेस कहलाएगी, और उसमें उन दोनों के असरात हमें नज़र आएंगे, उर्दू वाले के भी और इंग्लिश वाले की। जो थर्ड जनरेशन होगी वो इन बिटवीन जनरेशन कहलाएगी। और फर्स्ट स्पेस के लोग जो इंग्लिश बोलने वाले लोग और सेकंड स्पेस के लोग उर्दू बोलने वाले लोग, और जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो इन बिटवीन स्पेस आएगी, थर्ड स्पेस आएगी, और उसमें हमें असरात उर्दू वाले के भी नज़र आएंगे और इंग्लिश वाले के भी नज़र आएंगे। दोनों के ट्रेडिशन, कल्चर और नॉर्म्स और लैंग्वेज और लिटरेचर के असरात हमें नज़र आते हैं, तो वो थर्ड स्पेस कहलाता है, इन बिटवीन या हाइब्रिडिटी कहलाता है। अब क्या हो रहा है, लेट्स सपोज नहीं बल्कि एग्जांपल ये कि हमारे पाकिस्तान में गर्ल्स किसको फॉलो कर रही हैं, दे आर वेयरिंग जीन्स, ठीक है, शर्ट्स, अब उसके ऊपर वो हिजाब पहन लेती हैं। अब यहाँ पे आपको क्रॉस कल्चरल आइडेंटिटी नज़र आ रही है, हाइब्रिडिटी नज़र आ रही है। हिजाब किसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इस्लाम को, ठीक है, और जो नीचे वाला गेटअप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जीन्स शर्ट जो है वो ऑब्वियसली वेस्टर्न कल्चर को। अब यहाँ पे कल्चरल हाइब्रिडिटी आपको नज़र आ रही है, क्रॉस कल्चरल आइडेंटिटी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। हम यहाँ पे हमें बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाती हैं इस तरह की कि आपको क्रॉस कल्चर, और इसके अलावा जब हम आज की लैंग्वेज ही देख लें, मैं बोल रही हूँ जो, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, मिक्सचर ऑफ टू लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड उर्दू, तो ये क्या है, ये भी हाइब्रिडिटी है, हाइब्रिडिटी ऑफ लैंग्वेज। अब कल्चर क्या है, हम वेस्टर्न भी दिखावा पहन रहे हैं, और हमने क्या किया है, जीन्स पहनी है, हिजाब पहना है, शर्ट पहनी है, और साथ में खुद सा पहन लिया है। ये हम वेस्टर्न को और पंजाबी कल्चर को और पाकिस्तानी को और इस्लामी कल्चर को सबको एक साथ रिप्रेजेंट करे, तो ये हाइब्रिडिटी है, ये थर्ड स्पेस है। और यही होमी के बाबा ने हमें कॉन्सेप्ट दिया है इन 1996। यहाँ पे प्रॉपर आपको बता दिया गया है, जब वेस्टर्न कल्चर और एशियन कल्चर जो है आपस में कोलाइड करते हैं, तो उसके नतीजे में जो एक जनरेशन डेवलप होती है, इमर्ज होती है, वो थर्ड जनरेशन, ये थर्ड स्पेस, ये थर्ड जो या हाइब्रिडिटी कहलाती है, ठीक है। अब इस होमी के बाबा एक्सप्लेन करते हैं कि हम कौन हैं, हमारा असल घर कहाँ है, बिकॉज वी आर लिविंग इन हाइब्रिड कल्चर, ठीक है। फिर हम सोचते हैं कि हम एक्चुअली में हैं कौन, हमारा एक्चुअल घर कौन सा है। अगर आपने एग्जांपल लें कि हमारी आइडेंटिटी है ना इस सिचुएशन की, 21st सेंचुरी की सिचुएशन की, वो कोई आइडेंटिटी नहीं है, और आइडेंटिटी के बगैर इंसान कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जैसे रूह के बगैर बॉडी जो है वो किसी काम की नहीं है, इसी तरह आइडेंटिटी के बगैर जो है आप किसी काम के नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे होमी के बाबा बड़ा अच्छा एक एग्जांपल देता है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने शायद एग्जांपल दी हो, तो उसमें बताता है कि आज की जो जनरेशन है ना वो हाइब्रिड हो चुकी है। वो पढ़ना चाहते हैं यूके में, कनाडा में, लंदन में, वहाँ पे वो कौन सा उनका पाकिस्तान से जाते हैं वो, ठीक है, वहाँ स्कॉलरशिप पे जाते हैं, और वो उन्हीं के लिए पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं, सब कुछ उनके लिए करते हैं। तो उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, पाकिस्तान की, लेकिन वो मिक्सअप कहाँ पे हो गए हैं, दूसरे कंट्री में जाके, और वो आके पाकिस्तान में शेखी बिगाड़ हैं कि हम
कनाडा में रहते हैं, हम लंदन में रहते हैं, हम फ़लाँ कंट्री में रहते हैं। हालांकि उनकी आइडेंटिटी तो वो है जो वो छोड़ के आ गए, ठीक है। तो अपनी आइडेंटिटी के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो हाइब्राइड हो चुके हैं। अब वहाँ पे आगे वो बड़ा सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं कि हम भाई दूसरे मुल्क में रहते हैं, हम पता नहीं कितने आला दर्जे से बिलोंग करते हैं। हालांकि वो सबसे निचले लोअर क्लास से बिलोंग करें, क्योंकि उनके पास आइडेंटिटी है ही नहीं। वो आइडेंटिटी छोड़ के चले गए हैं दूसरे जो है मुल्कों में अपनी शनाख्त ढूंढ रहे हैं। जब आइडेंटिटी वो अपने ही मुल्क की छोड़ गए हैं तो दूसरे मुल्कों में उनको क्या मिलना है, ठीक है, कुछ भी नहीं, क्योंकि शनाख्त तो वही है जहाँ पे वो रहते हैं। अच्छा रहते हैं, बुरा रहते हैं, जैसे भी ज़िंदगी गुजर रही है वही उनकी आइडेंटिटी है। लेकिन हम एक्चुअली मिक्स हो गए, हम दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ते हैं, हमारी सिचुएशन जो जनरेशन्स है वो दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ती हैं, जॉब दूसरे मुल्कों में करती हैं और खुश होती हैं कि हम जो है पता नहीं किस फर्स्ट क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन दे आर टोटली बिलोंग टू लोअर क्लास फैमिली बिकॉज दे हैव नो आइडेंटिटी, क्योंकि उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी वो खो चुके हैं और वो हाइब्राइड कल्चर, हाइब्राइड ट्रेडिशन, हाइब्राइड और थर्ड स्पेस से जो है वो बिलोंग करते हैं। अगर आपने सुना हो, हम जिनको फॉलो करते हैं ना वेस्टर्न्स को, उन्होंने थर्ड पर्सन कहा है, थर्ड या अदर का लफ्ज़ यूज़ किया है एशियंस के लिए, और हम उन्हीं की मुल्कों में जाके उन्हीं के रह के उनके लिए ही काम करके अपने आप प्राउड फील कर रहे होते हैं। हालांकि वो हमें अदर समझते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं समझते। उन्होंने हमारे लिए थर्ड वर्ड यूज़ किया है, थर्ड जनरेशन का या जो है किसी थर्ड वर्ल्ड का लफ्ज़ यूज़ हमारे लिए किया है। और हम दूसरों के मुल्क में जाके अपनी आइडेंटिटी खो के जो एक्चुअल थी उसको पीछे छोड़ के दूसरों के मुल्कों में आइडेंटिटी ढूंढने जाते हैं, और ये हाइब्राइड हो गए हैं हम। तो ये क्या है, हाइब्रिडिटी, ये थर्ड स्पेस कहलाता है। और हमें मिक्सचर, अब हम जब वहाँ पे जाते हैं तो उनका कल्चर अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, हम अपना कल्चर भूल जाते हैं। और जब पाकिस्तान में आते हैं तो हम उनका कल्चर और अपना कल्चर दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, तो वो हाइब्राइड कल्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल उसने दिया है कि हमारा घर कहाँ है, वेयर इज़ होम। अब एक बंदा यहाँ पे एग्जांपल देता है, ऑन दी वन हैंड होम इज़ अ मिथिकल प्लेस ऑफ डिज़ायर इन डायस्पोरा इमेजिनेशन, इन द सेंस इट इज़ प्लेस ऑफ नो रिटर्न, ठीक है। इवन इफ इट इज़ पॉसिबल टू विजिट द जियोग्राफिकल टेरिटरी दैट इज़ सीन एज अ प्लेस ऑफ ऑरिजिन। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कहाँ है हमारा घर, ठीक है, घर कहाँ है। कहते हैं कि ये हमारी ना एक मिथिकल जो है इमेजिनरी प्लेस बन चुका है, जहाँ पे हम जाना भी चाहें तो हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा जाने का। क्यों? क्योंकि हम हाइब्राइड हो चुके हैं। अब यहाँ पे उसने इस तरह एग्जांपल दी है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, एक बंदा है वो एग्जांपल दे रहा है कि मेरे बाप ने एक कश्ती बनाई थी, ठीक है, चाइना से तवान जाने के लिए, ठीक है। मेरे एंसेस्टर ने, जो पुराने बुज़ुर्ग पुरख होते हैं ना, जो उन्होंने कश्ती बनाई थी। अब क्या हुआ, जो मेरे दादा थे उनके दादाओं ने परदादाओं ने कश्तियाँ बनाई थी ताइवान जाने के लिए उधर चाइना से। अब जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने मेरे फादर को क्या किया, एक मछली पकड़ने को, मागीर शायद उसे कहते हैं, उसके पास छोड़ दिया। अब जब उसके पास छोड़ा तो वो कई और लोग थे, ठीक है। अब मागीर के पास छोड़ा तो उनके बाबा की डेथ हो गई, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा कि मेरे बाप को किसी मागीर के पास छोड़ दिया। अब एक तूफान आया, उसमें वो जो मछलियाँ पकड़ने वाला था ना, उसकी भी डेथ हो गई। अब मेरा बाप अकेला रह गया, ठीक। अब मेरा बाप जब अकेला रह गया तो उसने क्या किया, अब वो भी मछलियाँ पकड़ने का काम शुरू करने लग गया, ठीक है, उसने भी मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दी। तो वेयर इज़ देयर होम एंड फॉर मी वेयर इज़ माई होम। As I grow older, I gradually realized that my always absent father is part of dispersion in an obscure way, and so was his father for him. Then how will it be for my children? अब वो कहता है
कि जब मेरे एंसेस्टर्स ने एक कश्ती बनाई, ठीक है, अब फिर जो मेरे दादा थे उसने मेरे बाप को वहाँ पे छोड़ दिया मागीर के पास। अब मागीर भी मर गया, मेरे दादा भी मर गए, अब रह गया मेरा बाप अकेला। अब उसको पता ही नहीं है क्या करना है। उसने यही देखा कि मागीर जो मतलब जो भी मछलियाँ पकड़ने वाला है, ठीक है, अगर मेरी ये गलत है लफ्ज़ तो प्लीज़ कर लेना एडजस्ट। अच्छा, अब जो मछलियाँ पकड़ने वाला है उसने क्या किया, अब मेरे फादर को नहीं पता था कि उसके एंसेस्टर्स क्या करते थे। अब उसने उस मछलियाँ पकड़ने वाले को देख के खुद भी मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दी, ठीक है। अब यानी कि उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई, उसको पता ही नहीं है कि मेरा घर कहाँ है। उसने कभी सोचा ही नहीं मेरा घर, उसे लगा पता नहीं यही मेरा घर है। और इसी तरह मेरा हाल है, मुझे नहीं पता कि मेरे एंसेस्टर्स कहाँ रहते थे। मेरे जो है जो मेरे ग्रैंड फादर थे वो कहाँ रहते, मेरे फादर की एक्चुअल प्लेस जहाँ पे वो रहता था वो थी भी या नहीं थी। और मेरे आने वाले बच्चों का क्या होगा, हमारी आने वाली जनरेशन का क्या होगा, क्या वो भी इसी तरह की ज़िंदगी गुजारेंगी? कभी किसी को नहीं पता चलेगा कि उनका एक्चुअल घर क्या है। तो यही हाइब्रिडिटी है, ठीक है, जिसके मुतल्लिक़ हमें जो है होमी के बाबा ने बताया है। अब नेक्स्ट अगर बात करें होमी के बाबा की इन डिटेल, अब यहाँ पे होमी के बाबा ने एक्चुअली जो टर्म यूज़ की है हाइब्रिडिटी की, वो कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड को लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन्होंने कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज को जो है वो डिस्क्राइब किया इन हिज हाइब्रिडिटी। किस लिए? जब कॉलोनाइजर्स आए उन्होंने लोगों को कॉलोनाइज्ड किया। जो कॉलोनाइज्ड थे यानी कि वेस्टर्न्स और ईस्टर्न्स जब आपस में मिले तो एक थर्ड कल्चर जो है वेस्टर्न और ईस्टर्न का मिक्सचर जो कल्चर है वो इमर्ज हुआ और वो हाइब्रिड कल्चर कहलाता था। और उसी के लिए इसने टर्म यूज़ हाइब्रिडिटी की हुई है, ठीक है। अब वो एक स्टेटमेंट जो है रदरफोर्ड यूज़ करता है कि तमाम जो कल्चर्स हैं ना जो अब तक चल रहे हैं, ठीक है, ये सारे हाइब्रिडिटी के प्रोसेस ही हैं। हाइब्रिडिटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। आज तक जितने कल्चर्स चल रहे हैं कोई भी कल्चर अब प्योर रहा ही नहीं है, सारे कल्चर्स हाइब्रिड हो चुके हैं। और ये सारा खेल जो है वो किसने रचाया? हाइब्रिडिटी। ये सारा प्रोसेस जो है वो हाइब्रिडिटी का ही है कि जो जितने भी आज कल्चर्स हमारे पास वजूद में हैं। और बाबा ने हाइब्रिडिटी को ना इन बिटवीन या लिमिनल स्पेस जो है वो टर्म इसके लिए यूज़ किया है। उसको हाइब्रिडिटी को इस तरह एक्सप्लेन किया है, इस तरह डिफ़ाइन किया है, जो कि कटिंग एज है ऑफ ट्रांसलेशन का एंड नेगोटिएशन का। अब उसी के नतीजे में थर्ड स्पेस जो है वो टर्म हमारे वजूद में आती है। अब बात करता है रदरफोर्ड जो है वो कहते हैं कि फॉर मी द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइब्रिडिटी इज़ नॉट टू बी एबल टू ट्रेस टू ओरिजिनल मोमेंट्स फ्रॉम विच द थर्ड एमर्ज। कहते हैं मेरे लिए जो है ना वो हाइब्रिडिटी इस काबिल, मतलब मैं इस तरह ट्रेस नहीं करता कि दो ओरिजिनल मोमेंट्स हैं जिसके नतीजे में तीसरी बनी है, ठीक है। रेदर हाइब्रिडिटी टू मी इज़ द थर्ड स्पेस। वो कहते हैं मेरे लिए हाइब्रिडिटी जो है ना वो ये नहीं है कि दो ओरिजिनल मोमेंट्स हैं जिनके नतीजे में, जिनके क्रॉस में तीसरी मोमेंट आई है। मेरे लिए हाइब्रिडिटी क्या है? एक थर्ड स्पेस है विच एनेबल्स अदर पोजीशन टू एमर्ज, जो कि इस काबिल है कि दूसरों को, ठीक है, एक ऐसी पोजीशन देती है कि वो भी एमर्ज कर सके। ये रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हाइब्रिडिटी कहलाती है या थर्ड स्पेस कहलाती है। सो द थर्ड स्पेस इज़ अ मोड ऑफ आर्टिकुलेशन। थर्ड स्पेस जो है ना वो ऐसा मोड ऑफ प्रैक्टिस है, ऐसा मोड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है, ऐसा मोड ऑफ आर्टिकुलेशन है, अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ प्रोडक्टिविटी, जिसके नतीजे में कोई तीसरा प्रोडक्ट आता है, ठीक है। जब दो चीज़ें आपस में प्रैक्टिस दोनों पे एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके नतीजे में जो तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो थर्ड स्पेस या हाइब्रिडिटी कहलाता है, ठीक है। एंड नॉट मेयरली रिफ्लेक्टिव स्पेस दैट इन जेंडर न्यू पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। अब न्यू पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे टर्म क्यों यूज़ की है कि दो जो है जब थेरीज पे एक्सपेरिमेंट होते हैं तो उन दोनों के क्रॉस में जो थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो एक न्यू चीज़ हो। तो ये एमर्ज है न्यू प्रोडक्ट्स की या जो है प्रोडक्टिविटी की, ठीक, समझ आ गई है आपको। इन दिस वीडियो अकॉर्डिंग टू बाबा this hybrid third space is an ambivalent
site where cultural meaning and representation have no primordial unity and fixity। कहते हैं कि अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, थर्ड स्पेस जो है वो एक एम्बिवलेंट है, एम्बिवलेंट साइट है जहाँ पे जो कल्चर है ना, ये उसके कोई मीनिंग जो है और या रिप्रेजेंटेशन है उनकी, वो कोई भी फिक्सिटी नहीं है, यानी कि वो बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे कोई भी एंड नहीं है। अब उनके जब क्रॉस होंगे आपस में, जो उनकी जनरेशन होगी उसमें भी क्या होगा, उस वो अब नई लैंग्वेज का जो है प्रमोट करेगी, अब ओरिजिन नई लैंग्वेजेस का होगा, जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो नए होंगे। किस तरह कि अब जो है मिक्स, जो थर्ड जनरेशन है, हाइब्रिड जनरेशन है, उनके जब क्रॉस होंगे आपस में तो क्या है, अ लॉट ऑफ कल्चर्स आर मिक्स टुगेदर। ठीक है, तो नई ईजाद होगी, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नई जनरेशन आएंगी और न्यू हाइब्रिड कल्चर कहलाएगा। इस वजह से उसने कहा कि अब की जो अब हाइब्रिडिटी तो आ चुकी है वजूद में, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये फिक्स होगी, ये प्रॉब्लम जो है ये अभी फिक्स हो सकेंगी या इनकी कोई यूनिटी होगी, क्योंकि ये अब फैलते जाएंगे, स्प्रेड होते जाएंगे इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। And third space is also called the initiate new signs of identity and innovation site of collaboration and contestation। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि जो थर्ड स्पेस है एक्चुअली क्या है, ये न्यू साइंस है आइडेंटिटी के। हमें पता चलता है कि न्यू आइडेंटिटीज़ आ रही हैं, इनोवेशंस, नई नई ईजादात हो रही हैं, एंड इन दोनों के दरमियान कोलैबोरेट हो रहा है। ठीक है, कोलैबोरेशन हो रही है जिसके नतीजे में नई कल्चर्स, नई आइडेंटिटीज़ वजूद में आ रही है, नतीजे में आ रही है। और टेलर ने इस टर्म को एक और नाम दिया है ट्रांसकल्चरेशन का। इसके लिए एक और टर्म यूज़ हुई है थर्ड स्पेस या हाइब्रिडिटी के लिए, ट्रांसकल्चरेशन। अब ये भी आपका एमसीक्यूज आ जाएगा, ये किसने नेम दिया है, टेलर जो है 1991 में इसने, टेलर ने ये इसके लिए नेम दिया है। अब यहाँ पे एक और मज़े की बात है कि जो हमारे जनरेशन्स है ना, जो कनाडा में रहने वाले लोग हैं या पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं या कहीं भी रहने वाले लोग हैं, ये तमाम के तमाम लोग हाइब्रिड हो चुके हैं। ये चाह के भी एक्चुअल होम जो है वो अपना नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अब हमारे पास जो है, अगर हम आपने सुना हो तो बड़े सगीर से हमारे पेरेंट्स आए, उनके एंसेस्टर्स जो कि इंडिया में रहते थे, ठीक है, कुछ एंसेस्टर्स जो पाकिस्तान में रहते थे, सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, बहुत से इलाकों में रहते थे। तो ये क्या है, ओवरऑल तमाम सिचुएशंस, तमाम जनरेशन जो है वो हाइब्रिड हो चुकी हैं। तो चाह के भी कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड, ये दोनों जो है वो अपना एक्चुअल होम नहीं ढूंढ सकते। तो यही हमारी थर्ड स्पेस है, एंड वी आर लिविंग, तमाम की तमाम जो आज की जनरेशन है, 21st सेंचुरी की जनरेशन्स हैं, ये तमाम हाइब्रिड जनरेशन है और ये कभी भी अपना जो एक्चुअल होम है वो नहीं ढूंढ सकती। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। अगर कोई भी डाउट है, आई होप कि आपकी तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।